राधे राधे स्टूडेंट्स, मैं नीतिका आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। कल बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम्स है, उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आइए, कोई भी बच्चा हॉपलेक्स ना हो और ना ही पेपर छोड़कर आना है। सेक्शन सी से आपको स्टार्ट करना है, फिर सेक्शन बी और फिर सेक्शन ए का सिक्वेंस से आप सभी क्वेश्चंस को करके आइएगा और ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से करिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सबका पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आई हूँ सेट थ्योरी के, जो क्वेश्चंस ना यूनिवर्सिटी में कई बार आ चुके हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटे से 7-8 क्वेश्चंस बनाए हैं, कर रखे हैं मैंने सॉल्व पहले से ही, बस आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू 4 5 6 7 8, सी की वैल्यू 7 8 9 10 11, डी की वैल्यू 10 11 12 13 14। आपसे पूछा गया ए यूनियन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको पता है कि ये यूनियन का साइन होता है और ये वाला इंटरसेक्शन का साइन होता है। देन थर्ड पॉइंट ये है आपका ए यूनियन बी। यूनियन में क्या करते हैं, देखो अब ए के पास गए भी, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको मर्ज कर देंगे, एक साथ लिख लेंगे, लेकिन जो एलिमेंट दोनों में आ रहे हैं उसे एक वन टाइम लिखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है। तो इसका क्या आ गया 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 4 5 है, तो देखो 4 5 एक ही बार लिखे गए ना, 6 7 8, तो ये ए यूनियन बी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो 4 और 5। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करिए, तो बी का इंटरसेक्शन हम सी के साथ करेंगे, कितना आएगा आपका 7 और 8। अब इन दोनों का जो हमारे इंटरसेक्शन आए हैं, अब इन दोनों का भी क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, कॉमन नहीं, तो आंसर कितना आ गया इसका आपका 5। अब इसी तरीके से ए यूनियन डी, हमें थर्ड पॉइंट दे रखा है, ए का यूनियन करें डी के साथ में, तो 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14। बी का यूनियन करिए सी के साथ में, बी का यूनियन सी के साथ में 4 5 6 7 8 9 10 11। देन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए यूनियन डी जो आप फाइंड करके लाए हैं, बी यूनियन सी। अब इन दोनों का क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन करना है। तो क्या आएगा हमारा आंसर 4 5 11 10 या 10 11, आगे पीछे लिख सकते हैं हम सेट में। तो ये क्वेश्चन हमारा ये है, इसका ये फाइनल आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, in a group of 400 people 250 can speak Hindi, 200 can speak English, how many can speak both Hindi and English। एक पीपल का ग्रुप है, कितने बंदों का ग्रुप है 400, जिसमें कि 25 कैन स्पीक हिंदी और 200 कितना कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं। तो कितने बंदे हिंदी और इंग्लिश दोनों कर रहे हैं, बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, अब सॉल्यूशन देखिए। हम एच को मानेंगे द सेट ऑफ द पीपल स्पीकिंग हिंदी, ई को मानेंगे द सेट ऑफ द पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये हमें सबसे पहले यहाँ पे बताना है कि हम किसको क्या नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ए बी भी बोल सकते हैं। अब एन एच नंबर ऑफ हिंदी, ये ऐसे बोला जाएगा, नंबर ऑफ हिंदी हमें कितने दे रखे हैं बंदे 250, नंबर ऑफ इंग्लिश हमें कितने बंदे दे रखे हैं 200, और हमारे पास ग्रुप कितने का है, यानी कि यूनियन हिंदी और इंग्लिश जो दोनों ही एक बोल देते हैं, वो कितने का है 400 यूनियन। और हमें निकालना क्या है, स्पीक बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश। देखो इसमें एक पहचान होती है हमें वर्ड प्रॉब्लम में, अगर यहाँ एंड लिखा होता है तो एंड का मतलब है हमें इंटरसेक्शन निकालना है, सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है, और अगर यहाँ और लिखा होता तो हमें क्या निकालना होता, यूनियन निकालना होता। तो हमें ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली, एच नंबर एच यूनियन ई एन एच प्लस एन ई माइनस के एन एच इंटरसेक्शन ई। 400 है हमारे पास में, यूनियन का 400 है, नंबर ऑफ हिंदी 250 है, नंबर ऑफ इंग्लिश 200 है, माइनस के इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो ये कितना हो गया 450, इसको आप इधर लेके जाएंगे, 450 में से 400 में से 450 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका कितना आ गया 50% ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्पीक कर सकते हैं। आप इसे वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। वेन डायग्राम से आप कैसे बनाएंगे इसे, यहाँ एक सर्कल बना दीजिए और एक ही बता दीजिए, आप बता दीजिए कि ये जो पूरा सर्कल है ये मेरा हिंदी का है, और ये जो पूरा सर्कल है ये मेरा इंग्लिश का है। इंटरसेक्शन पार्ट ये है जो दोनों में है, इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक, अब आपको क्या बोला गया, ये इंटरसेक्शन पार्ट पूछ रहा है अब आपसे। टोटल ये पूरा इंग्लिश के बंदे, हिंदी के बंदे कितने हैं आपके पास में, हिंदी का ये पूरा सर्कल कितने का है 250 का, और इंग्लिश का ये पूरा सर्कल
ये वाला चलिए नहीं रहा पेन, ये वाला भी पूरा सर्कल कितने का है आपका, ये वाला ये 200 का। तो हमसे ये पूछा है, और ये जो हमारा ग्रुप है वो ग्रुप कितने का है 400। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 400 में से माइनस 450 में से माइनस, यही हमने यहाँ किया। तो इसे हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या कहा गया, इफ ए और बी आर टू सेट एंड यूनियन इज द यूनिवर्सल सेट, यू को उसने क्या बताया है, यूनिवर्सल सेट, एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है 700, नंबर ऑफ ए कितना है 200, नंबर ऑफ बी कितने हैं 300, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 100। आपसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अब आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए डिमॉर्गन थ्योरम होती है हमारे सेट थ्योरी में, अगर आपने इसकी थ्योरी लर्न करी है तो डिमॉर्गन थ्योरम होती है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते हैं सेट थ्योरी में कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं क्या, ए यूनियन बी को, तो वो क्या निकल जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इसको ही यूनियन वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब आप ये जानते हैं, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ यूनियन आपको कितने गिवन था, यूनिवर्सल सेट का कितना गिवन है 700, उसने बोला है 700 है हमारा, और एन ए कितना है 200, एन बी कितना है 300, और इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ था 100। कितने हो गए 500 माइनस 100, 700 माइनस 400 कितना आ गया 300। तो ये क्या आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट। भाई अगर मैं आपसे कहूँ ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है उसने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डिमॉर्गन थ्योरम होती है, इसे हम लिखेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से आपने इसको माइनस कर दिया तो आपका निकल कर आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ केमिस्ट्री क्लास में, 60 स्टूडेंट है फिजिक्स क्लास में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लासेस और केमिस्ट्री क्लासेस इन द फॉलोइंग केसेस। क्या कहा इसने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, आर आइदर या तो जिन्होंने केमिस्ट्री क्लास के लें या तो फिजिक्स की क्लास लें या केमिस्ट्री की क्लासेस लें, ठीक है। या कह दिया इसने यहाँ पर, तो हमने आपको बताया था कि और का मतलब क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो यूनियन निकालने के लिए हमसे बोल रहा है। फॉलोइंग केसेस पे पहला क्या बोला इसने, अगर द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, यानी अगर मेरे पास दोनों ही क्लासेस एक सेम ही आवर्स में चले। दूसरा उसने बोला था टू क्लासेस मीट एट अ डिफरेंट आवर्स, अलग अलग आवर्स में चले, और 20 तो उसने क्या कहा कि द टू स्टूडेंट्स मीट एट अ डिफरेंट आवर्स एंड 20 स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन द बोथ सब्जेक्ट, यानी कि दो क्लासेस अलग अलग टाइम पर चले और 20 स्टूडेंट उस क्लास में हो, दोनों ही सब्जेक्ट में। बोथ का मतलब भी हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखिए हम इसे मानेंगे, हम मान के चलते हैं, ए को मान लेते हैं हम सेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री, बी को हम मान लेते हैं सेट ऑफ द स्टूडेंट इन फिजिक्स। नंबर ऑफ हमें फिजिक्स के हमें कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ केमिस्ट्री 40, नंबर ऑफ फिजिक्स कितने हैं 60, और ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए उसने कहा था पहले पार्ट में कि अगर दोनों ही क्लासेस मीट एंड द सेम आवर्स, दोनों क्लासेस एक ही घंटे में लगेगी, तो हम कैसे बताएंगे भाई। अब अगर आपको फिजिक्स की क्लास भी लेनी है, केमिस्ट्री की क्लास भी लेनी है, दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है, अब दोनों सेम ही टाइम पर चल रही है, तो या तो आप केमिस्ट्री की क्लास ले पाओगे या फिजिक्स की क्लास ले पाओगे। तो उसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो यहाँ तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन नहीं है तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 0। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने ये बात कि इफ टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर्स देन देयर विल नॉट बी कॉमन स्टूडेंट सिटिंग इन द बोथ क्लासेस। भाई जिसे फिजिक्स पढ़नी है वो केमिस्ट्री की क्लास में नहीं बैठ पाएगा, जिसे केमिस्ट्री पढ़नी है वो फिजिक्स की क्लास में नहीं बैठ पाएगा।
भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दोनों ही क्लासेस लेना पसंद करेंगे लेकिन नहीं ले पाएंगे क्योंकि सेम और इसने बोल दिया है। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो गई, 0। आप ये फॉर्मूला जानते हैं, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 40 गिवन था, ये 60 और ये हमारा क्या है 0। तो 40 प्लस 100 कितना आ गया, सॉरी 40 प्लस 60 कितना आ गया आपका 100। तो ए यूनियन बी कितना आ गया आपका 100 फर्स्ट केस में। अब सेकेंड उसने क्या कहा है हमसे कि इफ 2 क्लासेस मीट एट द डिफरेंट टाइमिंग, दोनों ही क्लासेस अलग अलग टाइम पर होंगे, देयर कैन बी द सम स्टूडेंट अटेंडिंग द बोथ क्लासेस। तो जो कुछ स्टूडेंट है वो दोनों ही क्लास अटेंड कर सकते हैं। वो कितना दिया, डेट इज कितना दिया हुआ उसने, ए इंटरसेक्शन भी 20 इस केस में। तो हमारा क्या आ जाएगा अब यहाँ पर कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, फिर से वो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है 40 प्लस 60 माइनस 20, तो हमारा आंसर कितना आ गया 80। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। भाई हमसे इसमें सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट की गिनती, फिजिक्स की और दे रखा था, तो हमने इसमें यूनियन निकालने के लिए इसने 2 पार्ट दिए थे। कहा था कि दोनों क्लासेस एक टाइम पर चले, दोनों क्लासेस अलग अलग टाइम पर चले। जब दोनों क्लासेस एक टाइम पर चलेगी तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो कॉमन स्टूडेंट है वो क्लासेस नहीं अटेंड कर पाएंगे। अब जो अगर अलग अलग टाइम पे चलती है, डिफरेंट टाइम पे चलती है, तो इंटरसेक्शन यानी कि जो कॉमन स्टूडेंट है वो इजीली अटेंड कर सकते हैं क्लासेस को। तो ए इंटरसेक्शन हमें कितना गिवन था इस वाले केस में 20, फॉर्मूले में लगाया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in a group of 50 people 35 speak हिंदी, 25 speak both English and हिंदी। 50 बंदों का हमारे पास में क्या है, ग्रुप है, जिसमें 35 हमारे हिंदी बोल रहे, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज। ठीक, हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, एंड हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश। आपसे क्या पूछा गया है कि भाई 50 बंदों का हमारे पास में अरेंजमेंट है, जिसमें 35 बंदे हमारे हिंदी बोलते हैं और 25 बंदे हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। एट ऑल पीपल स्पीक, सभी लोगों में से कम एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, एट लीस्ट कम से कम 2 लैंग्वेज सबको बोलनी आए। हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, जो केवल इंग्लिश ही बोलना जानते हैं और जो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब कहोगे मैम मेरे दोनों बातें एक ही होगी, नहीं, ओनली इंग्लिश का मतलब है सिर्फ इंग्लिश ही बोलना जानते हैं। स्पीक इंग्लिश का मतलब है ये थोड़ा बहुत हिंदी भी बोलना जानते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, स्पीक हिंदी, सॉरी स्पीक इंग्लिश। यहाँ हिंदी बनकर भी आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन, तमिल, मराठी, गुजराती कुछ भी कर। अब देखिए क्या करेंगे, हम एच को मान लेते हैं द सेट ऑफ द पीपल स्पीकिंग हिंदी, ई को मान लेते हैं द सेट ऑफ द पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। अब ई माइनस एच द सेट ऑफ द पीपल स्पीक इंग्लिश। ई माइनस एच का मतलब क्या है, इंग्लिश, जिन्हें थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना भी आता है उन्हें भी हटा दो, तो ओनली इंग्लिश का मतलब हो जाएगा। और हमारे पास ग्रुप कितना है, ए यूनियन भी 50 है, नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं 35 गिवन है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना है हमारे पास में इंटरसेक्शन वाला 25 है। तो अब देखते हैं इसे हम वेन डायग्राम से और समझाने की कोशिश करते हैं कि ओनली इंग्लिश का मतलब क्या है। देखिए ये हमने एक सर्कल बनाया, ये हमारा वेन डायग्राम के लिए हमें एक स्क्वायर बॉक्स बनाना होता है, यहाँ ये यू होता है हमारा ग्रुप का जो बता रखा है। ये हमने एक सर्कल बनाना है, ये हमने दूसरा सर्कल बनाया है। ठीक, ये हमने पूरा सर्कल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हमने हिंदी के लिए बताया। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको सर्कल, ये हमारा इंग्लिश के लिए बताया। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, तो ये हमारा कॉमन एरिया हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन एरिया होगा, जिसे हमने नाम दिया है एच इंटरसेक्शन ई। अब एक बात बताइए, ओनली इंग्लिश हिंदी का मतलब क्या हो गया, ओनली हिंदी। अब इस पूरे सर्कल में और इसमें यानी इतने जो बंदे हैं मेरे, इतने बंदे इंग्लिश भी बोल पा रहे हैं और हिंदी भी बोल पा रहे हैं, बहुत बंदे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल पा रहे हैं। अब ओनली हिंदी का मतलब क्या है कि अगर आप उसमें से इंग्लिश वाले हटा दें, अगर आप उसमें से इंग्लिश वाले हटा दें, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको आम की गुठली नजर आ रही है ना, ये आम की गुठली ऐसी तो बनती है इस तरीके से, ये जो आम की गुठली है, ठीक है, ये से सीड भी कहते हैं, इसमें बायो में बीज जो बनता है, ये जो बीज सा है, ये ओनली हिंदी है। इसका मतलब हिंदी में से ये इंग्लिश वाले बंदे क्या कर दिए, माइनस कर दिए।
ऐसे ही ओनली इंग्लिश की मैं अगर बात करूं तो इसमें ये ओनली इंग्लिश में भी ये ओनली इंग्लिश का भी ऐसे ही हमारा कुछ वो बन रहा है डायग्राम गुठली जैसा ही। तो ये ओनली इंग्लिश के लिए ये यानी कि इंग्लिश वालों में से हिंदी वाले क्या कर दिए हमने, माइनस कर दिए, ई माइनस एच कर दिए, इन्हें हमने लीव कर दिया। तो अब हमें निकालना क्या है, ओनली इंग्लिश निकालना है। तो इंग्लिश में से हिंदी वाले माइनस हो गए, नंबर ऑफ इंग्लिश ई माइनस एच बराबर, अब कैसे दिख रहा है, ये पूरा सर्कल किसका दे रखा है, इसने इंग्लिश का दे रखा है। और ये सर्कल ये क्या है, ये जो हमारा ये जो आकार बना लीव का जो आकार बना ये क्या, इंटरसेक्शन। तो पूरे सर्कल में से ये पूरा इसमें से आप माइनस कर दें कितना, हिंदी वाले। तो 50 में से ये पूरा हमें कितना दे रखा, पूरा पीपल 50 में से हम कितना माइनस कर दें, 35, यानी कि इंग्लिश हाँ 50 में से हम कितना माइनस कर दें, हिंदी वाले माइनस कर दें। तो क्या निकल आएगा आपका 15 आंसर आ जाएगा। 15 बंदे ऐसे हैं जो केवल क्या बोलना जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं। 50 बंदों का पीपल था ना, 50 बंदों का ग्रुप था ना, 50 में से माइनस कर दें कि ना 35 को क्या कर दें, माइनस कर दें, जो हिंदी बोलते हैं। तो 50 माइनस 35 कितना आ गया आपका 15। 15 बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ क्या बोलना जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं। ठीक है, अब आपसे आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, कितने बंदे इंग्लिश बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला निकाल लेंगे, वही एन ए वाला, यानी कि क्या आएगा आपका एन एच यूनियन ई, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है ये। तो एन एच प्लस एन ई माइनस के एन एच इंटरसेक्शन ई। तो कितने बंदे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 35। इंग्लिश बोलने वाले हमें नहीं पता, टोटल बोथ को कितने हैं 25। तो 35 में से 25 माइनस किया 10, 50 माइनस 10, तो ये एन ई निकल कर आ गया आपका कौन सा पोर्शन 40। एन ई का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल कितने बंदों का है 40, ये पूरा सर्कल कितने बंदों का है 35 का, ये पूरा ये इनमें से 25 बंदे ऐसे जो दोनों लैंग्वेज हमारी बोल सकते हैं। और पूरे में से 35 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे 15 बंदे ऐसे निकल कर आएंगे जो क्या बोल सकते हैं, केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपका एग्जाम में, तो इससे एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब अगर हमारे पास में 3 बंदों की बात कर दे, वो कि हमारे पास 3 बंदे हैं, तब हम उसे कैसे निकालेंगे। कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 बास्केटबॉल में मिले, 20 क्रिकेट में मिले। कॉलेज को मेडल मिले, 38 मेडल्स मिले फुटबॉल में, 15 मिले बास्केटबॉल में, 20 मिले क्रिकेट में। इफ दीज मेडल वेंट टू द टोटल ऑफ द 58 मैन, ये जो सारे मेडल है किसको मिले, 58 मैन को मिले। एंड ओनली 3 मैन गॉट अ मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, केवल 3 बंदे ऐसे थे जिन्हें तीनों ही स्पोर्ट्स में क्या मिला, मेडल मिले, बास्केटबॉल में, फुटबॉल में भी और क्रिकेट में भी। किन्हें, 3 बंदों को, 3 मैंस को तीनों स्पोर्ट्स में क्या मिले, मेडल मिले। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, ऐसे कितने बंदे हैं जिन्हें कम से कम 2 मेडल मिले हो तीनों ही स्पोर्ट्स में। 3 स्पोर्ट्स में कम से कम ऐसे कितने बंदे हैं जिन्हें 2 मेडल हमें मिले हों। तो देखिए इसे कैसे करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसे हमने क्या क्या माना है। एफ को हम मानते हैं रिसीव करे मेडल, द सेट ऑफ द मेडल हु रिसीव्ड इन फुटबॉल, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई, इन फुटबॉल। और बी को हमने क्या मान लिया, ये बी का रिसीव्ड इन बास्केटबॉल। और द सेट ऑफ द मैन हु रिसीव्ड मेडल इन क्रिकेट, सी को क्या मान लिया हमने, क्रिकेट मान लिया। अब हम इसे करेंगे थोड़ा नए तरीके से, इन एडजस्टेंट वेन डायग्राम से करेंगे। देखिए ये हमारा वेन डायग्राम होगा, हमारे 3 बंदों की बात करें, फुटबॉल, बास्केटबॉल और ये क्रिकेट, हमने 3 सर्कल्स बना लिए। ये पूरा सर्कल, ये एफ वाला सर्कल जो है आपका, ये पूरा एक सर्कल है, इसमें हमने यहाँ पे इन सभी सर्कल्स पे नाम दे दिए। देखिए मैं अगर आपको यहाँ पे बनाकर दिखाऊं तो एक सर्कल ये, सेकंड सर्कल और ये थर्ड सर्कल। तो ये जो है ये हमने ए नाम दिया, जितने भी हमारे स्पेस हैं इन स्पेस पे हमने नाम लिख दिए। या ये क्या लिखा,
ABC, फिर यहाँ लिख दिया F, यहाँ लिख दिया E, यहाँ लिख दिया D, यहाँ लिख दिया G। ये जो खाली स्पेस है इन पे हमने इनको नाम फिल कर दिया ABCDEF। ठीक, अब जो तीनों बंदों में है उसने कहा ना 3 स्पोर्ट्स, 3 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने तीनों ही स्पोर्ट्स में हमारा मेडल लिया है। तो अब आप ये देखिए कि ये सर्कल है, अगर हम इस सर्कल की बात करें और इस सर्कल की बात करें तो इसका कॉमन एरिया कौन है, सिर्फ बी और ई है। अब अगर मैं इस वाले सर्कल की बात करूँ बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले, तो इसका ये कॉमन एरिया है ई और एफ। अगर अब मैं फुटबॉल और क्रिकेट की बात करूँ तो इसका सर्कल, इसका कॉमन एरिया कौन है, डी और ई है केवल। ठीक, तो ये जो है, अब इन ई कौन है, ई जो तीनों में आ रहा है, देखो इस सर्कल से भी है अटैच, इस सर्कल से भी है अटैच और इस वाले सर्कल से भी है अटैच। ये कौन, ई वाला पार्ट। फिर से समझाते हैं, ये है आपका एफ और ये है बी। एफ और बी का कॉमन पार्ट कौन सा लीव बनी, बी और ई वाली। ये है एफ, ये है सी। एफ और सी की लीव कौन सी बनी, ये डी और ई वाली। अब ये है बी और ये है सी, इसकी लीव कौन बनी, ई और एफ वाली। और तीनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला। ये कॉमन एरिया कौन सा आ गया आपका, तीनों में आ गया। तो वेन डायग्राम से हम इसको करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम इसे, यहाँ लिखेंगे हम, इन एडजस्टेंट वेन डायग्राम लेट ABCDEF and of the denoted the number of the men who received the medal in the games represented by the respective region। रिस्पेक्टिव रीजन में हमने मेडल्स जो मिले ABCDEFGH को हमने वो मान लिए हैं। अब नंबर ऑफ मेडल अवॉर्डेड इन फुटबॉल, एफ माने फुटबॉल था, फुटबॉल को कितने मिले हुए हमारे 38 मिले हुए। तो अब आप अपने सर्कल में देखिए कि जो फुटबॉल का एरिया ये पूरा सर्कल है, इसमें कौन कौन बंदे आ रहे, ABD इन सबको प्लस कर दिया, इक्वल टू किसके आ गया 38 के। नंबर ऑफ मेडल अवॉर्डेड इन सी माने क्रिकेट का देखिए ये सर्कल है क्रिकेट का, क्रिकेट के सर्कल में ABCD कहाँ से आ रहा है, D प्लस E प्लस F प्लस G, DEFG इन सबको प्लस किया इक्वल टू में 20। बास्केटबॉल का ये बी है, बी के कितने बंदे दे रखे हैं 15। अब ये सर्कल देखिए बी में कौन कौन से आ रहे हैं, BCEF सबको प्लस किया बराबर किसके 15 के। अब नंबर ऑफ मेडल अवॉर्डेड इन द ऑल 3 स्पोर्ट्स, तीनों ही स्पोर्ट्स में कितने के मिले, तीनों स्पोर्ट्स का कौन सा है जो तीनों स्पोर्ट्स में इसने मेडल जीता, ई। तो ई बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। द टोटल नंबर ऑफ मेडल अवॉर्डेड इज इक्वल्स टू कितना 58। टोटल अवार्ड तो कितने मिले उसे 58, यानी कि पूरा का पूरा जो बना हुआ है पूरा सर्कल ये कितने का है हमारा 58 का। इसे बॉक्स में कर दीजिए चाहे ऐसे बन। ठीक, तो ये A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, ये पूरा का पूरा जो हमारा मेडल, टोटल मेडल हमें कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, टोटल मेडल दे रखे हैं हमें 58। तो किसके बराबर आ गया 58 के। टू फाइंड द नंबर ऑफ मेडल अवॉर्डेड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि तीनों स्पोर्ट्स में कम से कम 2 मेडल कितने बंदों ने जीते हैं। तो 2 मेडल कितने बंदों ने जीते हैं, हमें क्या निकालना है, B प्लस F प्लस D, क्योंकि E तो ये तो है ही हमारा, जिसने तीनों जीते हैं तो एक एक मेडल तो ये वाला भी काउंट होगा। तो यानी कि B प्लस E प्लस D हमें फाइंड करना है, और एक एक मेडल ये तो 2 हो जाएंगे ना हमारे पास में। तो B प्लस D प्लस F, तो अब हमें सिर्फ ये निकालना है, B प्लस D प्लस F हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करें, हम ये 3 इक्वेशंस बना के लाएं। अब ना अब यहाँ देख लीजिए से ये जो हम तीनों इक्वेशंस लिखे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे हमने दोबारा लिख ली है इक्वेशन जो प्लस करके समझाई थी। अब इन तीनों इक्वेशंस को प्लस कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जब आप इन सभी इक्वेशंस को प्लस कर देंगे तो अब आप एक बात देखिए, A B, ठीक, ABCDEFG इन्हें हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक, बचे हुए क्या बचा आपके पास में, B ये लिखा, D और A की इधर है और A की ये, और E कितने हो गए 2E, और ये F। तो A से लेके G तक जब आप इसे यहाँ तक एक साथ लिख लेंगे, बाकी बचे हुए इस ब्रैकेट में लिख लिए। A से लेकर G तक का कितने, A से लेकर G तक के क्या है टोटल, यानी टोटल मेडल थे हमारे, टोटल मेडल कितने हैं 58। B ऐसी रहा, D ऐसी रहा, E कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में 3, 2 3 जा 6 F। ठीक, 2 3 जा 6 F हो गया। हमें यही तो निकालना है, B प्लस D प्लस F। 58 में 6 प्लस करा 64,
और 73 में 64 माइनस करा कितना आया 9, यानी कि 9 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों मेडल क्या करे हैं, जीते हैं। एक बार जल्दी से फिर से समझा देती हूँ इसे। देखिए वेन डायग्राम बनाएंगे आप ऐसे, सब पे स्पेस पे नाम दे दीजिए, ABCD, आपकी मर्जी है कैसे भी दे सकते हैं। फिर आपको देखना है, हम देखना है कि फुटबॉल का पूरा सर्कल, फुटबॉल के पूरे सर्कल में कितना आ रहा है, कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, कौन कौन से ABCD आ रहे हैं। तो ABDE प्लस कर दीजिए, बराबर फुटबॉल में कितने जीते थे 38। बी में कितने आ रहे हैं BCEF प्लस कर दीजिए, बराबर रखे कितना 15, क्योंकि बास्केटबॉल में 15 है। प्लस कर दीजिए DEFG प्लस कर दीजिए, बराबर में रख दीजिए क्रिकेट के कितने हैं 20 हैं। अब तीनों के जो तीनों में जीते थे वो कितने हैं, तीनों स्पोर्ट्स का कितना दिख रहा है हमें, E, इसका नाम हो गया E। अब टोटल स्पोर्ट्स में हमने कितना मेडल जीते हैं 58, यानी कि इन सबको, ये सभी अल्फाबेट्स को प्लस कर दीजिए और बराबर रख दीजिए किसके 58 के। वो कह रहे हैं कम से कम 2 मेडल कम जीतने वाले चाहिए, तो यानी कि हमें सिर्फ ये निकालने हैं DBDF, क्योंकि एक यहाँ से है कॉमन वाला एरिया में, एक मेडल तो कॉमन वाले एरिया में भी आ रहा है ना, तो BDF, तो हमें ये फाइंड करना है BDF। कैसे करना है, तीनों जो इक्वेशंस आप बना लेंगे ये वाली, इन सबको ही प्लस कर दीजिएगा। जब आप इन सबको प्लस कर देंगे तो आप देखेंगे ABCDEFG, इसे एक ब्रैकेट में बना लीजिए, बाकी जो बचे वो इस ब्रैकेट में लिख दीजिए BDE प्लस E 2E प्लस F बराबर टोटल 38 प्लस 15 प्लस 20। उसके बाद में आप क्या करेंगे 58 और आपका ये E की जगह 3E हो गया, एंड देन फाइंड करेंगे कितना आ गया आपका 9 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों स्पोर्ट्स में कम से कम 2 मेडल जीते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है जो हमारा आया हुआ है यूनिवर्सिटी में भी। इफ A and B two set containing 3 and 6 element respectively, what can be the minimum number of element in A union B? A यूनियन B में कम से कम कितने एलिमेंट आएंगे, एंड फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, और A यूनियन B में मैक्सिमम कितने नंबर आएंगे। आपके पास में 2 सेट गिवन है, एक सेट में 3 एलिमेंट गिवन है, एक सेट में 6 एलिमेंट गिवन है, और आपसे पूछना चाह रहा है कि A यूनियन B में कम से कम कितने नंबर आएंगे मिनिमम, और A यूनियन B में ही मैक्सिमम कितने नंबर आएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, हम ये एक फॉर्मूला जानते हैं, एन A यूनियन B NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब हमें ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी इन दिस शो, अगर A यूनियन B मिनिमम और मैक्सिमम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू A यूनियन B डिपेंड करता है A इंटरसेक्शन B पर। अगर A यूनियन B मिनिमम है तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा मैक्सिमम। अब अगर A यूनियन B मैक्सिमम है तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा मिनिमम। जो बात मैं बोल रही हूँ वही बात यहाँ लिखी हुई है। दिस शो डेट द एन A यूनियन B इक्वल टू मिनिमम और मैक्सिमम अकॉर्डिंग एज A इंटरसेक्शन B इज मैक्सिमम और मिनिमम। अगर यूनियन मिनिमम है तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम है, यूनियन अगर मैक्सिमम है तो इंटरसेक्शन मिनिमम है। कैसे, इसको हमने आगे सॉल्व करके दिखाया। देखिए केस 1, अब आपसे पूछा गया है, पहले केस में पूछा गया है मिनिमम, ये तो पूछा गया कि A यूनियन B मिनिमम और इंटरसेक्शन और मैक्सिमम। तो देखिए केस 1 बनाते हैं पहले। व्हेन A इंटरसेक्शन B, अगर A इंटरसेक्शन B क्या है मिनिमम है, तब A यूनियन B क्या है मैक्सिमम है। मिनिमम कब होगा हम ये सोचिए जरा, A इंटरसेक्शन B की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो A इंटरसेक्शन B की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 0, यानी इंटरसेक्शन ही जब मेरे पास नहीं होगा तो 0 तो सब मिनिमम हो गई ना, सबसे छोटी वैल्यू हो गई, या 5 कुछ भी नहीं है मेरे पास में तब भी क्या आ गया वो मिनिमम की कैटेगरी में आ गया। तो इसका मतलब जब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है 0 है। अब A इंटरसेक्शन N ने कितना दे रखा हमें, एक सेट में हमें कितने एलिमेंट है 3 और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है हमारे 6, तो 3 + 6 कितने आ गए 9, तो 9 नंबर होंगे, कितने 9 एलिमेंट्स होंगे मैक्सिमम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B बराबर कितना 9। कब, जब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। अब केस 2, व्हेन A इंटरसेक्शन B इज मैक्सिमम, ये भी ये समझा कि अगर A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम है तो यूनियन क्या होगा मिनिमम। अब सोचिए इसका मतलब क्या है कि A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम है तो यूनियन क्या है मिनिमम। तो एक छोटी सी बात है, नंबर ऑफ A कितना गिवन है 3 और नंबर ऑफ B कितना गिवन है 6। तो हमने यहाँ एक बात लिखी है कि A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम कब हो सकता है, कॉमन निकाल लेना इन दोनों एलिमेंट्स में से कॉमन कब निकल सकता है,
दिस इज अ पॉसिबल ओनली कब, जब ए सबसेट हो किसमें, बी में, यानी कि ए के सभी एलिमेंट किसमें आए, बी में आए। तो इसका मतलब बड़ा कौन सा सेट है, ए के सभी एलिमेंट किसमें आए, बी के अंदर समा जाए, ठीक है ना, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर आ जाए। तो बड़ा ब्रैकेट तो कौन सा है, बी वाला है, यानी कि ए के एलिमेंट भी किसमें मिलेंगे, ए के एलिमेंट भी किसमें मिलेंगे, बी में मिलेंगे। इन दिस केस तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, 3 होगा। दोबारा समझिए, हमसे कहा गया कि ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम है। कब है मैक्सिमम, जब ए सबसेट है किसके, बी के, यानी कि ए के सभी एलिमेंट किसमें समा गए, बी में समा गए। बी बड़ा एलिमेंट, बड़ा सेट है, हमें अब दिमाग में अगर बी बड़ा सेट है तो बी वाला ले लेते हैं 6, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। हमसे गहराई देखिए बात की, क्या ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, यानी कि ए के एलिमेंट किस में समा गए, बी में समा गए। तो मैक्सिमम नंबर किसके होगा, ए वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3 हो गया। तो एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना आया, 3, 3 से 3 कैंसिल, ए यूनियन बी बराबर कितना आ गया आपका, 6 आ गया। क्योंकि 3 6 के अंदर ऑलरेडी आ जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं आप कि 6 लेना है या 3 लेना है हमें इंटरसेक्शन में, कि 3 6 के अंदर आराम से आ जाएगा, ए बी के अंदर आराम से समा जाएगा, इसलिए ए वाली वैल्यू लेते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, इंटरसेक्शन आ गया। सो द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल्स टू में कितना, 6। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को सेट थ्योरी के इंपॉर्टेंट थे। कुछ इसमें से ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में, कुछ ऐसे हैं जो आए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे कि वो वाला आपका इंग्लिश और हिंदी वाला है, वो हमारे यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। ये केमिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, और ये ग्रुप वाला भी हमारा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो आए हुए हैं यूनिवर्सिटी में। तो अब आपकी आशा करती हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें। अगर इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आशा करती हूँ इनमें से कोई पेपर में आपके आ जाए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।